मुंबई के गोरेगांव में भाजपा द्वारा हिंदी भाषी महासंकल्प सभा आयोजित की गई। इस कार्यक्रम को कंट्री एंड पॉलिटिक्स के रिपोर्टर संतोष पाठक ने कवर किया, जहां उन्होंने गोरेगांव से भाजपा विधायक और महाराष्ट्र की पूर्व कैबिनेट मंत्री विद्या ठाकुर और मुंबई वार्ड 159 चांदीवली क्षेत्र से नगर सेवक प्रकाश मोरे और उनके साथ भाजपा के उत्तर भारतीय मोर्चा मुंबई के उपाध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा उर्फ पप्पू शर्मा से बातचीत कर उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश की। देखिए इस खास रिपोर्ट में। मौजूद हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में। आप देख रहे हैं विद्या जी, आज हम जानने का प्रयास करना चाहते हैं आपसे कि देवेंद्र फडणवीस जी जो आ रहे हैं किस मकसद से आ रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आज हमारे हिंदी भाषिक पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम के लिए आ रहे हैं और उनका स्वागत और अभिनंदन है। यहाँ पर जो गोवा में विजय श्री मिला और जो उत्तर प्रदेश में योगी और मोदी जी, राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी के आशीर्वाद से और उनके लीडरशिप में जो वहाँ पे सरकार आई और यहाँ से जो हम सब देवेंद्र जी के आदेश से यहाँ पे गए और वहाँ विजय श्री मिली और उसका एक अभिनंदन भारतीय जनता पार्टी और हिंदी भाषी महासम्मेलन में उनका स्वागत के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, उनके अभिनंदन के लिए आ रहे हैं। अभी जो राज ठाकरे ने जो लाउड स्पीकर का मुद्दा उठाया था और उसके बाद हम देख रहे हैं कि पूरे देश में राज ठाकरे का सपोर्ट करते हुए हर किसी ने अपना अपना मुद्दा उठा दिया लाउड स्पीकर के लिए। तो आपको कहीं लगता है कि आपका क्या कहना है कि जो लाउड स्पीकर कहीं कम हो रहे हैं तो इसका श्रेय मुंबई में राज ठाकरे को जाता है? नहीं, देखिए, ये जो लाउड स्पीकर का मुद्दा बहुत पुराना है, कोई आज का नहीं है। ये तो हम लोगों का ही एजेंडा था, बहुत पुराना हमारा एजेंडा था और इसके बारे में मुझे कोई बहुत ज़्यादा बोलना नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, नवनीत राणा के खिलाफ जो देशद्रोह का कानून लगाया गया उस पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ चढ़ के उसका विरोध किया। अभी हाल ही में कल मराठी जो कलाकार है केतकी चिटले, इन्होंने शरद पवार के ऊपर से कविता खाली एक कमेंट्स लिखा था और उसके ऊपर तुरंत इनको अरेस्ट कर लिया गया। तो क्या उसका भी भरपूर विरोध करेगी भारतीय जनता पार्टी? नहीं, देखिए, सरकार का काम रहता है, शासन का काम होता है कि जनता के हित में काम करना। और यहाँ अगर सरकार, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है नवनीत राणा का जो विषय है कि नवनीत राणा ने तो वापस ले लिया था और उसके बाद भी कुछ भी ना किए, उनके ऊपर जो राजद्रोह का हुआ तो किसी के ऊपर भी अन्याय होगा तो भारतीय जनता पार्टी तो निश्चित उसका विरोध करेगी। अन्याय अगर हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना काम किया है। धन्यवाद। तो ये रही है हमारे साथ में विद्या ठाकुर जी, जो महाराष्ट्र में पूर्व मंत्री भी रह चुकी हैं। तो हर किसी का एक अपना अंदाज है बोलने का, लेकिन कुल मिला के ये जो माहौल बना है, संकल्प जो लिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का कि किसी तरह इस सरकार को रोकना है, चाहे किसी को भी हो, कोई भी कानून का धारा लगा के उसको अरेस्ट कर देना, उसकी आवाज़ को दबा देना, उसके खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी ने आक्रामक रुख अपनाया है। अब देखना ये है कि ये रुख इनका कितना कारगर साबित होता है। मैं संतोष पाठक, कंट्री एंड पॉलिटिक्स, मुंबई। तो और अधिक जानकारी के लिए इनसे हम प्रश्न करेंगे। प्रकाश मोरे जी, आपका स्वागत है। हम जानना चाहेंगे कि आज जो देवेंद्र फडणवीस जी यहाँ आ रहे हैं किस उद्देश्य से आ रहे हैं? कि जो पिछले समय से जो हम देख रहे थे मुंबई में या राज्य में जो माहौल बना हुआ है, चाहे हनुमान चालीसा के ऊपर से लेके चाहे विरोधी पक्ष अगर कुछ भी माहौल लेता है तो उनको तुरंत पकड़ के उनको वो देशद्रोह का कानून लगा देते हैं, जेल में डाल देते हैं, उनकी आवाज़ को बंद कर दिया जाता है। तो किस पर्पज़ पे देवेंद्र जी आ रहे हैं, आपका क्या उद्देश्य है? कल जो बीकेचन में माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ने सभा दिया था उसका जवाब लेने के लिए आज का ये मीटिंग स्पेशल है। और जो हनुमान चालीसा चल रहा है, एक्चुअली हिंदू ने बोलेगा तो कौन बोलने वाला है, कौन गाएगा उसको? क्या पाकिस्तान वाला जाएगा? तो जो महाराष्ट्र का सीएम साहब है वो बहुत गलत कर रहा है, हिंदू लोग के ऊपर अत्याचार कर रहा है। वो गलती से सीएम बना महाराष्ट्र का, उसको बनने का लायक नहीं था वो आदमी। तो गलती से सीएम बना, आपका ये कहना है। तो अभी हमारा एक और प्रश्न आपसे कि आने वाले जो महाराष्ट्र में मुंबई में जो मनपा के चुनाव होने जा रहे हैं, तो महाराष्ट्र की नवनिर्माण सेना राज ठाकरे की जो है उनके साथ क्या आपका गठबंधन होने वाला है? उनके साथ मिल के आप चुनाव लड़ेंगे, क्या कहना है आपका? महाराष्ट्र नवनिर्माण के साथ तो मुझे तो पता नहीं है, वो वरिष्ठ बात करेगा, हम लोग मैंने बात करेगा। लेकिन मुंबई महापालिका में 2017 में 82 कारपोरेटर रहा था, जब भी तो हमारा 25 साल युति था। उसके बाद में हम लोग युति टूट गया, लड़ा हम लोग, तो हम लोग 195 लोग खड़ा किया तो हमारा 82 कारपोरेटर जीत गया। अभी तो हम लोग इंडिविजुअल है और 5 साल हर कार्यकर्ता काम किया है। 227 हमारा अभी 236 वार्ड हो गया है। तो इतना अच्छा काम किया, एक एक वार्ड में 10-10, 12-12 इच्छुक है। तो ये टाइम कम से कम 120 पार करने वाला है मुंबई महापालिका में। और जो 27 साल से भ्रष्टाचार चल रहा है मुंबई महापालिका, वो खत्म होगा और बीजेपी का अंदर ये सत्ता आएगा, ये जरूर।
एक अंतिम सवाल आपसे और पूछना, जो इस समय कई लोगों के दिमाग में घूम रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी काफ़ी चल रहा है कि जो पिछले दिनों नवनीत राणा के ऊपर जो देशद्रोह का कानून लगाया गया हनुमान चालीसा के ऊपर, जबकि वो मुख्यमंत्री के आवास के तरफ पहुंच भी नहीं पाई थी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस और सामने ये लोगों ने विरोध भी किया देशद्रोह कानून के खिलाफ। तो हालांकि उस मामले पे अब आपकी पार्टी का क्या रुख है? क्या उसका विरोध और आगे जारी होगा उच्च स्तर पर? देखो, नवनीत राणा एक MP है और वो कर रही थी, सही कर रही थी, उसको बीजेपी का पूरा सपोर्ट भी था। और उद्धव ठाकरे अगर उसको घर पे, उसका घर तो गई भी नहीं, घर से अपना निकली नहीं, तो उसको देशद्रोही को ना लगाया, 100% गलत लगाया वो। तो घर से उसका घर पे ही जाती तो बात अलग होती थी, लेकिन उसको घर से निकलने के लिए दिया ही नहीं और उसको देशद्रोही का गुना लगाया, बहुत गलत किया वो लोग।